तेजवाना बॉर्डर क्रॉस किया और बॉर्डर क्रॉस करने के 1-2 सेकंड बाद ही वो पुलिस आ गई और हमें चौकी में ले गई। 2-2.5 घंटे चौकी में रखा और फिर हमें कैंप में शिफ्ट कर दिया सैंडियागो। कोई वकील नहीं कर सकते कि हमें कोई फ़ोन नहीं मिला, कोई नहीं, मतलब कि 27 नवंबर को हमारा फ़ोन, बूट में चश्मे, पैंट से बेल्ट, सिर से दस्तार सब कुछ निकाल के वहीं जहाँ आप डिटेन हुए वहीं दस्तार भी उतार ली? हाँ, दस्तार उतार ली, सब कुछ उतार लिया। हम टेबल पे रख दिया, मतलब कि मैं बैग में डालने वाला था, उसके पहले उसने डस्टबिन में फेंक दी। जिन्हें आप वीडियो में देख रहे थे वो हैं जतिंदर सिंह। 23 साल के जतिंदर अमृतसर के रहने वाले हैं। जतिंदर कह रहे थे कि जब वो इंडिया डिपोर्ट करने के पहले उन्हें प्लेन में बिठाया गया तो वो वहाँ मौजूद US आर्मी के अधिकारियों ने उनकी पगड़ी उतार कर डस्टबिन में फेंक दी। जब उन्होंने पगड़ी वापस मांगी तो उन्हें बेइज्जत किया गया, उन्हें भूखा रखा गया और प्रताड़ना दी गई। उनका नाम उन 112 लोगों में शामिल है जो कल US आर्मी के प्लेन से अमृतसर के सैन्य एयरबेस पे उतरे। उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद कुछ रियायत बरती जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। जब ये 112 लोग 16 फरवरी की शाम प्लेन से बाहर निकले तो उनके भी हाथ पैर बेड़ियों से जकड़े हुए थे। जतिंदर अकेले नहीं थे। पंजाब के मोगा के रहने वाले जसविंदर सिंह ने भी अपना घर और खेत बेचकर 44 लाख रुपए एजेंट को दिए थे। उन्हें भी ऐसे ही डिपोर्ट किया गया। यूं ही उनकी भी पगड़ी उतरवाई गई। उन्होंने पगड़ी उतारने का विरोध किया और कारण पूछा तो अमेरिकी अधिकारियों ने जवाब दिया कि तुम पगड़ी से खुद को फांसी लगा लोगे तो कौन जिम्मेदार होगा। ये वो लोग हैं जिन पर अमेरिका में अवैध तरीके से रहने का इल्ज़ाम लगा है और अब तक 3 किस्तों में इंडिया वापस इन्हें भेजा गया है। पहली बार 5 फरवरी को 104 लोग भारत वापस आए थे, दूसरी बार 15 फरवरी को 116 लोग और तीसरी बार 16 फरवरी को 112 लोग। इन तमाम लोगों के भारत में आने का तरीका सेम। US एयरफोर्स का C-17A ग्लोब मास्टर विमान अमृतसर के एयरबेस पर लैंड करता है, जिसमें से लोग हाथों और पैरों में बेड़ियां जकड़े सामने आते हैं। लैंडिंग के बाद इन तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है, स्वास्थ्य संबंधी जांच की जाती है और फिर उन्हें उनके घरों तक रवाना कर दिया जाता है या जिसकी जैसी व्यवस्था हो। 112 लोग आए हैं इस फ्लाइट में। अभी सबकी इमिग्रेशन चल रही है। कुछ जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, फूड की थी, डाइपर की थी, फॉर्मूला, सारा कुछ हमने प्रोवाइड किया हुआ है। उनका प्रबंध हुआ हुआ है। घर जाने का भी उनका आगे का प्रबंध हुआ पड़ा है। सो अभी इनकी इमिग्रेशन चल रही है, अभी काफ़ी समय लगेगा। ये तो घटनाक्रम है। अब हम आपको उन चंद लोगों की कहानियां बताते हैं जो डिपोर्ट होकर देश वापस आए हैं। किस सूरत हाल में उन्होंने देश छोड़ने का फैसला लिया और रास्ते में उन्होंने किन चीज़ों का सामना किया। सबसे पहले बात गोवा के 2 नागरिकों की जिनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छवि पवनीत सिंह चड्ढा की रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों व्यक्तियों की साल 2024 में एक अन्य व्यक्ति से मुलाकात हुई। ये एक एजेंट था जो लोगों को अमेरिका भेजने का दावा करता था। इस एजेंट ने 15 लाख रुपए की मांग रखी और कहा कि 3 महीने में अमेरिका पहुंच जाएंगे और वहां एक होटल में नौकरी भी मिल जाएगी। एजेंट ने कहा तुम्हें अमेरिका की अथॉरिटी से बस इतना कहना होगा कि तुम्हें शरण चाहिए क्योंकि इंडिया में मौजूद तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। दोनों नागरिकों ने क्रमशः 8 लाख और 10 लाख रुपए और अपना पासपोर्ट और अन्य जरूरी कागजात इस एजेंट को दे दिए। कहा कि बाकी पैसे अमेरिका पहुंचने के बाद देंगे। इन दोनों की यात्रा शुरू हुई जनवरी 2025 में। दोनों पहले गोवा से मुंबई गए, फिर फ्लाइट से मुंबई से मेक्सिको वाया इस्तांबुल। मेक्सिको पहुंचने पर वो वहां के टिजुआना शहर पहुंचे। एक अन्य एजेंट से उनकी मुलाकात हुई। कहा गया कि उन्हें कल मेक्सिको अमेरिका बॉर्डर ले जाया जाएगा, जिसे उन्हें सीढ़ी की मदद से चढ़कर लांघना होगा। इसके बाद दोनों भारतीयों का टॉर्चर शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि वो बॉर्डर नहीं लांघ सके। इसके बाद एजेंट्स ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू किया, मारा पीटा, चाकू दिखाकर उन्हें लूट लिया। इसके बाद कहा गया कि वो दौड़ते हुए बॉर्डर का वो गेट पार करें जिसे ट्रकों की आवाजाही के लिए कुछ देर के लिए खोला गया था। जैसे ही दोनों ने बॉर्डर पार किया, US बॉर्डर पेट्रोल ने उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और 20 दिनों बाद भारत डिपोर्ट कर दिया गया। इसके अलावा कुछ और कहानियां हैं, वानगी देखिए। पटियाला के सोहजबीर ने 3 एकड़ जमीन गिरवी रखी, उधार लेकर 60 लाख खर्च किए। एजेंट ने उसे 1 साल दुबई रखा। आखिरकार 23 जनवरी 2025 को अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस कराया और अब उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। गुरदासपुर के एक और निवासी भी डिपोर्ट होकर वापस लौटे। एजेंट से 50 लाख रुपए में डील हुई, जिसमें से 35 लाख रुपए साहूकार से ब्याज पर उधार लिए। एजेंट ने कई महीनों तक उन्हें दुबई, रोमानिया समेत अन्य
जगहों पर घुमाया। इसके बाद 27 जनवरी को 2025 की 27 जनवरी को वो अमेरिका पहुंचे और अब डिपोर्ट कर दिया गया। अमृतसर निवासी जसनूर सिंह 9 जून 2024 को डंकी रूट से अमेरिका गए। घर वालों ने ट्रक बेचे, ब्याज पर पैसे लिए और 65 लाख रुपए खर्च किए। 29 और 30 जनवरी की रात को बॉर्डर क्रॉस किया और अब वो डिपोर्ट होकर देश वापस आ गए। सुनते हैं डिपोर्ट होकर आए अन्य तमाम लोगों के वर्जन। ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੂੜੇ ਖਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ कोई परना ना कोई, इतना बहुत बुरे हाल ही है। लेकिन ये लोग यूएस किन तरीकों से जाते हैं कि नौबत डिपोर्ट होने की आ जाती है? दरअसल ये लोग जिस रूट का इस्तेमाल करते हैं उसे डंकी रूट कहते हैं आम भाषा में। इसमें ये लोग अमेरिका से वीज़ा नहीं लेते हैं, एक देश से दूसरे देश, कभी हवाई जहाज़, कभी पानी की कश्तियाँ, तो कभी पैदल ही जोखिम भरा रास्ता तय करते हैं। बहुत सारा पैसा खर्च होता है और आखिर में गैर कानूनी ढंग से अमेरिका में घुसकर रहने लगते हैं, काम करने लगते हैं। ललन टॉप शो के 5 फरवरी के एपिसोड में हमने डंकी रूट पर विस्तार से बात की है। आप देखना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल इन गतिविधियों के दरमियान राजनीति भी हुई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अमृतसर एयरपोर्ट पर पत्रकारों को संबोधित किया, कहा कि अमृतसर में डिपोर्टेड लोगों की लैंडिंग कराना पंजाब की बदनामी है। वहीं केंद्र में विपक्ष के अन्य नेताओं के भी बयान सामने आए। ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉਤਾਰ ਲਓ, ਹਿੰਡਨ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਿਵਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਾਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕਹਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। बात उनकी बिल्कुल सही है। अगर आप पहले जो एयरक्राफ्ट आया था, लैंड किया था, जहां पे लोगों को जंजीर बांधकर टॉयलेट की व्यवस्था ना देकर यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट से इनह्यूमन कंडीशंस में लाया गया, जिसमें से ज्यादा जो लोग थे गुजरात से थे, तो गुजरात में लैंड करने की बजाय उनको अमृतसर में लैंड किया गया, ये माहौल बनाने के लिए कि सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो पंजाब से जा रहे हैं। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है तो सिर्फ पंजाब में है, पर सिर्फ पंजाब में नहीं है। इन इल्जामों पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि भगवंत मान बताएं कि पंजाब को कैसे बदनाम किया। वहीं सत्ता पक्ष के अन्य नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ये माहिर है इस चीज के, यही अरे इसके बॉस ने ये कहा था भी यमुना में जहर मिला देगा हरियाणा, ये तो यहां तक जा सकते हैं, तो इनके लिए क्या बात है। अब ये वही यहां कर रहा है। और कभी भी सुपने भी मोदी जी, जहां अमित शाह जी, जहां बीजेपी पंजाब और सिखों के लिए जान तो दे सकते हैं, लेकिन कभी भी उसकी प्रतिष्ठा की बात होगी तो हमेशा, चाहे गुरुओं की बात होगी, उनके लिए वो समर्पित हैं। भगवंत मान साहब FRRO, जिसे इमिग्रेशन करानी होती है, वो अमृतसर में ही है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली से लेकर यहां तक के लोगों की इमिग्रेशन का एक ही सेंटर है, वो अमृतसर है। जो जिस रीजन में है, मान लीजिए गोवा का है, महाराष्ट्र का है, तो उसको भी अपने रीजनल सेंटर में यहां से जाना ही है। इसलिए ऐसे मुद्दों पर राजनीति मत करिए, उल्टा आप प्रयास करिए कि इन मकड़ जालों में फंसाने वाले षड्यंत्रकारी फर्जी ट्रैवल एजेंटों पर आपने क्या कार्रवाई की, ये बताइए। कि युवकों का पलायन ना हो, उसके लिए आपने कौन सी नीतियां लाई। सच तो यह है कि आपदा पार्टी के पास ना कोई ठोस आर्थिक नीति है, ना रोजगार नीति है, ना कोई योजना है, केवल बयानबाजी से बातें होने वाली नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।